भूत प्रेत के किस्सों से जुड़े किले और उनके रहस्य। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कई ऐसे किले हैं जिनके दरवाजों के पीछे छिपा है एक खौफनाक अतीत। कहानियां कहती हैं कि इन किलों में रात होते ही गूंज उठती हैं, चीखें महसूस होती हैं, अदृश्य छुअन। क्या वाकई इनमें छुपा है भूत प्रेत का रहस्य या ये सब महज अफवाहें हैं? आज हम आपको ले चलेंगे इन किलों के उन अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में जिनके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। तो क्या आप इस रहस्यमय सफर पर चलने के लिए तैयार हैं? भूतिया किलों का परिचय। भारत की भूमि पर बसे किले केवल पत्थरों और ईंटों के ढांचे नहीं हैं। ये हमारे अतीत की कहानियां, जंगों का इतिहास, प्रेम, वियोग और दुख की साक्षी हैं। लेकिन कुछ किलों के साथ जुड़ी कहानियां इनकी भव्यता से परे हैं। ये कहानियां हैं रहस्यमयी ताकतों की, अदृश्य शक्तियों की और उन अनसुलझे राजों की जो इन किलों को भूतिया बनाते हैं। चलिए सबसे पहले रुक करते हैं भानगढ़ के किले की तरफ। भानगढ़ का किला, राजस्थान। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला भारत के सबसे भुतहा स्थानों में गिना जाता है। यह किला अपने खौफनाक इतिहास के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ की एक खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती से एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा को प्रेम हो गया था। तांत्रिक ने उसे पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया, लेकिन उसकी कुटिल चाल सफल नहीं हो सकी। गुस्से में तांत्रिक ने पूरे किले को श्राप दे दिया कि यहाँ कोई भी कभी सुखी नहीं रह पाएगा और यहाँ की हर आत्मा हमेशा तड़पेगी। लोग कहते हैं कि रात में यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, चीखें, हंसी और कदमों की आहटें। इतना ही नहीं, सरकार ने भी शाम के बाद यहाँ प्रवेश पर रोक लगा रखी है। क्या ये सब महज भ्रम है या इसमें कोई सच्चाई है? शनिवारवाड़ा का किला, पुणे। अब चलिए महाराष्ट्र के पुणे में स्थित शनिवारवाड़ा किले की ओर, जो पेशवाओं की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन इसके काले अतीत ने इसे एक डरावनी जगह बना दिया है। कहानी है नारायण राव पेशवा की, जिसे महज 18 वर्ष की उम्र में साजिश के तहत मार डाला गया था। कहा जाता है कि मरते वक्त उसने इतनी जोर से "काका, मुझे बचाओ" चिल्लाया कि उसकी आवाज आज भी किले की दीवारों में गूंजती है, खासकर पूर्णिमा की रात को। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने नारायण राव की आत्मा को मदद के लिए पुकारते सुना है। ये एक ऐसा किला है जहां कदम रखते ही अजीब सी ठंडक और डर का एहसास होता है। कुलधरा गांव और किला, राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर के पास स्थित कुलधरा गांव और इसके किले को भी भूतिया माना जाता है। लगभग 300 साल पहले इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। एक दिन अचानक इस गांव के लोग रातों रात इसे छोड़कर चले गए और गांव वीरान हो गया। कहा जाता है कि इस गांव को श्रापित कर दिया गया था और यहाँ कोई वापस नहीं आ सकता। जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही है। यहाँ आने वाले पर्यटकों ने अजीबोगरीब आवाजें और छुअन का अनुभव भी किया है। अन्य किलों के अज्ञात भूतिया किस्से। भारत में कई और भी ऐसे किले हैं जिनके बारे में कम लोग जानते हैं, लेकिन उनकी कहानियां भी कम रहस्यमयी नहीं हैं। जैसे हैदराबाद का गोलकोंडा किला, जहां रात में अदृश्य कदमों की आहटें सुनाई देती हैं। इसी तरह जोधपुर का मेहरानगढ़ किला, जहां का वीरानापन ही डरावना लगता है। या फिर लोहागढ़ का किला, जहां का सन्नाटा और भी खौफनाक लगता है। क्या ये किले सच में भूतिया हैं या ये सब हमारी कल्पना का हिस्सा है? मानसिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्या। तो क्या ये सब वाकई भूत प्रेत हैं या हमारी ही सोच का हिस्सा? विज्ञान का मानना है कि कई बार हमारा मस्तिष्क असामान्य ध्वनियों और आकृतियों को पैटर्न्स में देखने लगता है, जिसे पैरिडोलिया कहते हैं। पुराने किलों में गूंजती ध्वनियां, सन्नाटा और ठंडी हवाएं हमारे दिमाग को भ्रमित कर सकती हैं। क्या ये सब सच में भूत प्रेत हैं या बस हमारे दिमाग की चाल है? तो दोस्तों, क्या ये सब महज भ्रम है या वाकई इनमें कुछ सच्चाई है? ये रहस्यमय किले हमें हमारे अतीत की उन कहानियों से जोड़ते हैं जो सैकड़ों साल पुरानी हैं। क्या ये कहानियां हमारी जिज्ञासा को बढ़ाती हैं या हमें डराती हैं? इन किलों के रहस्य हमें हमारी धरोहर का सम्मान करने और उसे समझने का संदेश देते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारा इतिहास केवल वीरता और पराक्रम की कहानियां नहीं है, बल्कि इसमें कई रहस्यमयी और अनसुलझे पहलू भी छिपे हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे किले का अनुभव किया है जहां कुछ अजीब घटा हो? क्या आप इनमें से किसी किले की यात्रा करना चाहेंगे? हमें कमेंट में बताइए। और अगर आप इस तरह की और कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।